हे गाइस, सो माय नेम इज़ गंगोत्री एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्यूज़ कैसे बनाते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल्स कैसे बनाते हैं। सो मॉडल्स क्या होता है बेसिकली कि कोऑर्डिनेटर 4 में मतलब कोई भी एमवीसी स्ट्रक्चर में मॉडल्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज जो कंट्रोलर्स होते हैं वो डेटा पास करते हैं। मतलब जो हम डेटा लेते हैं यूज़र एंड से व्यू से, सो वो कंट्रोलर्स पे आता है, कंट्रोलर्स पास आउट ऑन द मॉडल्स, सो मॉडल्स प्रोसेस इट। सो मॉडल्स का फंक्शन क्या होता है बेसिकली ऑल दी कर्व फंक्शनलिटी यू सी इन द वेबसाइट, सो डिलीट, रीड, अपडेट एंड ऑल दी थिंग्स, सो इट हैपन्स विद द मॉडल। सो जब भी हम किसी पोस्ट को फेसबुक को लाइक करते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं और कोई भी एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट को डिलीट करते हैं, पोस्ट को अपडेट करते हैं, सो वो मॉडल्स करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो भी पिछली वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी जो हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा वो मैंने हटा दी एंड जस्ट क्रिएटेड आर वन सेकेंड, लेट मी जस्ट रीनेम इट। होम कंट्रोलर को मैंने ब्लॉक कंट्रोलर रीनेम कर दिया एंड जो हमने राउट बनाया हुआ है उसको भी हम हटा देते हैं फ़िलहाल यहाँ से। दिस विल बी आर ब्लॉक। ओके, सो if you can see right now, I've started my development server right here, which you can start yourself also by hitting the command php spark serve and then minimize it. So ये हम यहाँ पे हैं। So this is our blog. So मैंने यहाँ पे एक व्यू बनाया है अपने लिए ब्लॉग के नाम से, जिसमें मैंने सिर्फ h1 लगा रखा है, दिस इज़ अ ब्लॉग, एंड देन आई एम जस्ट पासिंग ऑन इट ऑन द कंट्रोलर. So let's create one model. Before that we have to create our public method. So ये हमारी ऐसा ब्लॉग एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ. फंक्शन नेम विल बी ब्लॉग अंडरस्कोर न्यू या फिर पोस्ट न्यू. ओके, पोस्ट न्यू. ओके, सो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, पब्लिक फंक्शन होना चाहिए इसे. ओके, सो ये हमारा फंक्शन हो गया. अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे .env में जाएंगे एंड यहाँ पे मैंने जो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने अनकमेंट कर दी हैं, सिर्फ पहले ये कमेंटेड होती हैं, सो मैंने अनकमेंट कर दिया है. एंड यहाँ पे आप लिख हैं आपके प्रोजेक्ट का नाम. सो माइन विल बी लोकल होस्ट एंड यूट्यूब CI root and the password will be nothing, and then this as it is. So let's create a database first. It will be youtube underscore CI. Create it. It will have 5 posts. It will have 5 rows, number of columns, and first will be ID, which is auto incremented, and it will be title, body, created on and updated on. Title will be text, not text but the varchar, and body जो है वो हमारी होगी लॉन्ग टेक्स्ट, क्योंकि बॉडी काफ़ी बड़ी होती है. और created on हमारा होगा डेट टाइम, which will be right here. Yeah, so date time and this as well, the date time updated on. So ये हमारा हो गया टेबल तैयार. इसको सेव कर देते हैं एंड ये हमारी बेसिक 5 फील्ड्स आ गई. लेट्स क्रिएट वन मॉडल फॉर आवर ब्लॉग. सो हेयर अंडर ऐप देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड मॉडल. सो इसके अंदर हम राइट क्लिक करके एक फाइल बना लेते हैं जिसको हम रखेंगे ब्लॉग मॉडल .php एंड देन पेस्ट ऑल दी थिंग्स विच आई हैव कॉपीड फ्रॉम कोडिग्नेटर यूज़र गाइड एंड यू कैन ऑल्सो कॉपी इट फ्रॉम देयर. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अननेसेसरी चीज़ें वो हटा देते हैं, जिसमें हमें रिटर्न टाइप ये नहीं चाहिए, ये भी अभी फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए फ़िलहाल. या ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी बट राइट नाउ वी आर जस्ट नॉट मतलब डूइंग मच विद इट. सो टेबल में हम कनेक्ट कर देते हैं अपने पोस्ट्स, जो हमारा तो हमारा पोस्ट कनेक्टेड है एंड प्राइमरी की हमारी आईडी रहेगी और रिटर्न टाइप एरे रहेगा. और अलाउड फील्ड्स हम लगा देते हैं यहाँ पे टाइटल, बॉडी एंड
created on and the updated on. ओके, सो ये हमारा अलाउड फील्ड जाएंगी इसमें, इस वाले मॉडल में. सो ये नेम स्पेस हमने डिफाइन कर ही दिया है. ये आप कॉपी करेंगे तो आपको मिल जाएगा. बस मैं बता देता हूँ, ये नेम स्पेस होता है जिसमें आपको ऐप, जिसमें मॉडल्स का पाथ बताना होता है कि आप कहाँ से जा रहे हैं, मतलब कौन सा पाथ है आपका और कौन सा मॉडल आपको, मतलब कोऑर्डिनेटर का मॉडल यूज़ करने वाले हैं, सो यूज़ आपको देना पड़ेगा. और एक्सटेंड्स आपके मॉडल को होगा, जो आपकी ये फाइल होगी वो आपके फाइल के नाम से, जो आपका क्लास का नाम है वो आपकी फाइल के नाम से मैच होना चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर. So let's create an instance in our function which will be $post underscore new equals new blog model. Let's see if it works or not. So post new में हमें जाना है अपने blog के अंदर. So slash blog slash post underscore new. Okay. सो ये एरर दे देगा बिकॉज हम इसको पता ही नहीं कि ये वाला जो इंस्टेंस है वो है कहाँ पे, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है. सो हमें क्रिएट करना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे एक यूज़ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा. हम यहाँ पे देंगे ऐप \model and / which will be blog model. Okay, so now it will work. So एरर चला गया और ब्लॉग मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी, हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें कुछ भी अभी फ़िलहाल है नहीं. सो लेट्स डू वन थिंग, कॉपी इट राइट फ्रॉम हेयर एंड इसको हम देते हैं $blog. ओके, एंड देन इसमें दे देते हैं यहाँ पे पोस्ट all the posts which return all the post, and then will be blog will be find all or I might see. there are so many function, आदमी भूल जाता है कि कौन सा कहाँ पे है. code igniter user guide, yeah. So let's model and using code igniter model and finding the data. Yeah, so right here will be the finding the data. Yeah, find all. Just copy it from here and paste it right here. So ये हमारा post आ गया and then we will pass our $post. Yeah, so हम अपने post को यहाँ पे echo करवाए थे, print करवाए थे basically फ़िलहाल. So print underscore r equals $post. और ये तो नहीं चलेगा बिकॉज हमारे को पोस्ट जो है वो डेटा के अंदर होना, मतलब एक वेरिएबल है. सो $data post अब चल जाएगा. अब मैं यहाँ पे $data पास कर देता हूँ एंड लेट्स सी. सो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये blog $_post अनडिफाइंड वेरिएबल. ओके, सो बिकॉज हमारा ये पोस्ट है, मतलब इसमें s भी लगा है ये. तो लेट्स सी नाउ. या सो इसका ब्लैंक एरे आ गई है हमारी. और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग मॉडल में यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप एरे दे रखा है. सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, सो इट विल देन पास दी ऑब्जेक्ट. सो ये ऑब्जेक्ट आ गई है एक. सो ये हमारा एरे में ही दे देता हूँ मैं फ़िलहाल. सो ये एरे में ही पास करेगा चीज़ों को. और या सो ये फाइंड ऑल हो गया. अब हमारी ये सारी जितने भी पोस्ट है तो मैं यहाँ पे एक एको प्रिंट करवा देता हूँ, एको प्री टैग करवा देता हूँ जस्ट टू फॉर्मेट इट इन दी करेक्ट फॉर्मेट. या सो ये हो गया. अब मैं पोस्ट जो न्यू है उसके लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं अपने व्यू के अंदर, जिसमें हम पोस्ट करेंगे post_new.php. ओके, सो हम यहाँ पे पेज बना लेते हैं एक ci फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पे और इसको हम लोकेशन दे देते हैं अपने /home/ या फिर php base_url. और इसके लिए हमें एक क्या नाम है, हेल्पर को यूज़ करना पड़ेगा. तो हम बेसिकली नॉर्मल दे देते हैं कुछ भी, एक /home/ will be post_new
सो इसके अंदर ब्लॉग है फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी होम नहीं आएगा, ब्लॉग आएगा यहाँ पे। ओके, बिकॉज हमने नाम चेंज कर दिया था कंट्रोलर का। सो पोस्ट न्यू ये आ गया। अब हम यहाँ पे एक इनपुट टैग देते हैं, सबसे पहले लेबल दे देते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग स्लैश पोस्ट अंडरस्कोर न्यू एंड पोस्ट न्यू, या सो पोस्ट न्यू में हमें यहाँ पे एक रिटर्न करवाना है व्यू पोस्ट अंडरस्कोर न्यू, हमारी व्यू का नाम भी यही है। सो ये हमारे को दिख रहा है टाइटल, बॉडी एंड देन पब्लिश पोस्ट बटन, या दैट्स व्हाट वी वांटेड। सो इसमें से जब भी हम पोस्ट करेंगे तो जाना चाहिए हमारे पोस्ट न्यू वाले फंक्शन में। सो लेट्स कैच इट राइट हियर। सो इफ $this equal request get method equal post। सो जब भी आएगा और रिक्वेस्ट आपको पोस्ट मिले, मतलब वो आप कोर में यूज़ करते थे इफ़ इस सेट सबमिट और या फिर कुछ भी बटन का नाम, तो इसमें कोऑर्डिनेटर में ऐसे करते हैं वो चीज़। सो इफ़ रिक्वेस्ट जो होगी वो पोस्ट होगी, यहाँ पे आएगी, तो हमें क्या करना है कि एको नॉर्मल हैक कर देना यहाँ पे, एको posted successfully। okay, let's see, let's create a demo PHP tutorial and then the best PHP course। okay, let's just publish it and you can see above that it will be posted successfully। so इसी पेज पे हमारा ये पोस्ट हो रहा है, तो posted successfully लिखा आ गया है। सो अभी ये पोस्ट नहीं हुआ होगा बिकॉज हमने कुछ भी लिखा नहीं है इसमें। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग एंड देन क्रिएट $post new एंड देन जस्ट दी सेव इट। एंड सेव करने के लिए हमें एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जो कि $post रहेगा इन दिस केस, बिकॉज हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है। सो $post रहेगा दिस। हम यहाँ पे वैलिडेशन भी कर सकते हैं अपने मॉडल में, तो हम देखेंगे आगे चलिए वो कैसे होता है। और यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल से सेव करवा दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमें क्या करना है अपने ब्लॉग मॉडल में, ये सब तो हमने दे दिया है, या सब कुछ गिवन है। ओके, सो लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट एंड देन अगेन PHP tutorial and the best PHP course। okay, just publish the post and you can see the post has been published और ये डेटाबेस में चढ़ चुका है। सो ये हमारी रो बन चुकी है एक। अब हमें क्या करना है, आपने देखा होगा कि क्रिएटेड ऑन और अपडेटेड ऑन नहीं आया, जबकि हमने ब्लॉग मॉडल में क्रिएटेड ऑन अपडेटेड ऑन दे दिए थे। सो ये क्यों नहीं आया? हमें क्या करना होता है कि क्रिएटेड ऑन और अपडेटेड ऑन को और ये टाइम स्टैम्प को अनकॉमेंट कर देना है एंड देन इट विल बी ट्रू क्रिएटेड ऑन एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा। आपको यहाँ पे ट्रू कर देना। जब आप वहाँ से कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट से कॉपी करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रू पास करना, क्रिएटेड ऑन अपडेटेड ऑन। लेट्स क्रिएट वन न्यू मोब। सो अभी हमें पता नहीं लग रहा है कि पोस्ट हुआ है नहीं हुआ है। सो लेट्स डू वन थिंग एंड देन सेव। इसको हम एक वेरिएबल के अंदर देते हैं पब्लिश के नाम से, एंड इफ $publish is true then echo post has been published। all right, else echo error occurred। okay, so अब पता लग जाएगा कि पोस्ट पब्लिश हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, refresh the page, the title will be CI tutorial, the best CI course। okay, then publish the post and you can see the post has been published। so अब हम देखते हैं यहाँ पे और ये दिखा रहा है CI tutorial and then you can see the created on row column। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आ गई है जो कि हमारी डेट की है और ये सब हमारा आ चुका है। सो अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कमेंट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आपका पोस्ट अपडेट होगा या कुछ भी होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो CI में ये एक अच्छी चीज़ है। सो अब हम देखते हैं कि पोस्ट को हम फाइंड कैसे करते हैं, मतलब सिलेक्ट कैसे करते हैं। सो लेट्स क्रिएट वन मेथड
public function which will be post only, and then it will have one ID in it. Okay, so let's just copy all this thing. Yeah, so ये हमारा ब्लॉग आ गया, और फाइंड ऑल की जगह में से फाइंड करेक्टर लेना है, एंड देन $ID इधर पास कर देना है, बिकॉज कौन सी वाली ID प्राइमरी की जो हमने दे रखी है यहाँ पे, प्राइमरी की ID और ये ID, ये दोनों मैचिंग करती हैं, मतलब मैच हो रही हैं. सो ID से वो पास करेगा, एंड देन विल रिटर्न व्यू विल बी पोस्ट के अंदर हमें देना है पोस्ट डॉट जस्ट दी पोस्ट. सो हम यहाँ पे $डेटा पास कर देते हैं, बिकॉज ये पता लगना चाहिए कि कौन सा पोस्ट आ रहा है आपके पास. सो ब्लॉग नॉट अ ब्लॉग बट कि सिंगल पोस्ट होगा, तो सिंगल अंडरस्कोर पोस्ट डॉट PHP हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, एंड देन जस्ट PHP एंड देन जस्ट echo pre and then just print the $post वेरिएबल. ओके, सो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, एंड पोस्ट के अंदर ये डेटा पास कर दिया, सब कुछ हो गया. हम यहाँ पे कर देते हैं सिंगल अंडरस्कोर पोस्ट विच इज़ आर व्यू नेम. ओके, सो लेट्स सी, पोस्ट के अंदर चलते हैं blog/post/1, क्योंकि हमारा आर्गूमेंट ले रहा है एक, और हम देख लेते हैं यहाँ पे. सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो हमारे पास ये एरे आ गया, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट है, मतलब जो ID जिसकी 1 है, जो रो है 1, तो उसकी PHP ट्यूटोरियल बेस्ट PHP कोर्स यहाँ पे लिखा गया, PHP ट्यूटोरियल एंड बेस्ट PHP कोर्स यहाँ पे लिखा गया. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2. सो हमारा आएगा CI ट्यूटोरियल एंड इन दी बेस्ट CI ट्यूटोरियल. आप यहाँ पे स्लग भी सेव करवा सकते हैं पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे जब भी लिखेंगे कि PHP ट्यूटोरियल, सो ये ऐसे भी आप क्लीन URL बना सकते हैं, URL फ्रेंडली. और ओके, सो ये आर्गूमेंट ले रहा है, और खाली आर्गूमेंट होगा तो ये लेगा नहीं, एरर दे देगा. सो ये आर्गूमेंट हो गया हमारा. अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम देते हैं 4. सो ये ब्लैंक हो गया. उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इफ़ $data not data, $data post equal empty, then redirect, return the redirect to /blog. ओके, सो ये हमारे ब्लॉग पे आ जाएगा. यप, लेट्स सी. सो ये हमारा 4 पैरामीटर यहाँ पे है नहीं, तो इसी मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये हमारे ब्लॉग पे आ जाएगा. सो दिस इज़ आवर ब्लॉग, जिसमें हमारे सारे के सारे जितने भी पोस्ट हैं सारे आ रहे हैं. और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ blog/post/4/F1, तो हमारा सिंगल पोस्ट जो आना चाहिए वो यहाँ पे दिख रहा है. सो ये हमारा हो गया ये. अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉग के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हर एक पोस्ट को एक लिंक दे देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे जा सकें. सो ब्लॉग फाइल जो है हमारी, ये यहाँ पे एक सबको पहले तो प्रिंट करवा देते हैं. फॉर ईच $post $echo $a दे देते हैं. और यहाँ पे देते हैं $value which will be concatenated. ओके, एंड यहाँ पे हम देते हैं $blog/post/1. oh sorry, not 1, बट हम यहाँ पे ID पास कर देते हैं. सो PHP not PHP, just the concatenation basic $value
ID, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ID आ रही है, ID 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे ID आ जाएगी। एंड देन वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमारे पास टाइटल है। ओके, सो हमारा टाइटल हो गया। और हम यहाँ पे इको करवाते हैं वंस मोर फॉर द बॉडी, सो वैल्यू बॉडी या क्रिएटेड ऑन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, सो उसे नहीं रखते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसे होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे भी हमें कंकैटिनेट करके BR लगाना पड़ेगा जस्ट टू, या फिर HR लगा देते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट विच इज़ वट। सो ये हमारा पोस्ट आ गए हैं, PHP ट्यूटोरियल एंड द CI ट्यूटोरियल। सो 1 सेकेंड, ओके सॉरी, सो ये PHP नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ। सो या so हमारा PHP ट्यूटोरियल एंड द CI ट्यूटोरियल। सो लेट्स सी द PHP ट्यूटोरियल पेज एंड देन देयर इज आर दिस। सो लेट्स सी डू वन थिंग, सिंगल पोस्ट में भी हम लोग यही कर देते हैं और इसे यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन रिप्लेस these with dollar posts। ओके, सो ये हमारा PHP ट्यूटोरियल आ गया और हम यहाँ से HR हटाए थे और मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, प्री टैग भी हटाया था वो अब। ओके, सो यहाँ पे ले देता हूँ मैं H1 सिंगल पोस्ट। ओके, सो हमारा सिंगल पोस्ट आ गया PHP ट्यूटोरियल और ये हमारा ये लिंक हो गया। सो मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे सारी ट्यूटोरियल्स आ गए। सो लेट्स सी वन थिंग दैट वी हैव टू डिलीट सिंगल पोस्ट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, लिखेंगे पब्लिक और जस्ट दी फंक्शन, पब्लिक फंक्शन या सो फंक्शन का नाम हमारा जो होगा वो होगा पोस्ट अंडरस्कोर डिलीट। इट विल ऑल्सो कंटेन अ ID। ओके, और इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, बस आपको क्या करना है कि फाइंड यहाँ पे नहीं लगाना है और यहाँ पे इसको डिलीट करवा देना है, जस्ट दैट। सो इफ़ डॉलर डेटा पोस्ट echo post or not the echo, yeah, just echo it out। so post deleted successfully। okay, else echo error occurred। yeah, so post delete हमारा फंक्शन हो गया एक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाए थे जिसको हम देंगे एको अगेन और HR यहाँ से हटा देते हैं फ़िलहाल। यहाँ पे हमने एक बटन दे देना है HREF एंड जस्ट या दी blog स्लैश पोस्ट अंडरस्कोर डिलीट और यहाँ पे भी हम वैल्यू दे देंगे which will be ID equals not equal, yeah, slash, okay, and delete। या सो यहाँ पे हमने दे दिया कि यहाँ पे हमने ये कर दिया एंड देन जस्ट क्लोज द एंकर टैग एंड देन जस्ट पास ऑन द डिलीट पोस्ट। सो ये लिंक बन गया आपका एक एंड यहाँ पे हमने ID दे दी लिंक को और पोस्ट डिलीट का फंक्शन दे दिया। सो लेट्स सी, सो यहाँ पे हमें भी एक $BR देना है पहले एंड देन सॉरी HR टैग देना है यहाँ पे। या सो बेस्ट PHP ट्यूटोरियल देन डिलीट द पोस्ट, डिलीट पोस्ट। ओके, सो इफ़ वी डिलीट द पोस्ट एंड डू वन थिंग, नॉट जस्ट दिस बट वी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉग पे फिर से रीडायरेक्ट करवा देते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं पोस्ट को
तो यहाँ पे ये एरर दे दे रहा है बिकॉज अनडिफाइंड इंडेक्स डॉट पोस्ट। ओके, बिकॉज ये हमारे पास एस है, पोस्ट है। सो लेट्स डू वन मोर टाइम। पोस्ट तो डिलीट हो चुका है बिकॉज मैंने रिफ्रेश कर दिया था पेज को। वन सेकेंड, लेट जस्ट क्रिएट न्यू पोस्ट एंड आकर राहुल वीडियो एंड देन द बेस्ट प्रोग्रामिंग चैनल। सो अपनी तारीफ़ करते हुए यहाँ पे पब्लिश पोस्ट, एंड पब्लिश पोस्ट हमने कर दिया। हम चलते हैं ब्लॉग में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हैकर राहुल वीडियो एंड देन दी पब्लिक डिलीट पोस्ट। तो हम CI ट्यूटोरियल में जाते हैं, यहाँ पे हम CI ट्यूटोरियल देख पाएंगे। हैकर राहुल वीडियो पे जाएंगे तो हैकर राहुल सिंगल पोस्ट वीडियो देख पाएंगे। एंड देन जस्ट वी डोंट वांट आवर प्रमोशन, सो ये बेसिक प्लग करने की जरूरत नहीं थी अपने चैनल को फिर से। सो डिलीट पोस्ट, सो हमारा डिलीट हो गया। अब लेट जस्ट सी द database and then there is no post, so we can delete also this post and it is also deleted. So this is all the basic functionality you can achieve with CodeIgniter 4 and ये बहुत ही मतलब एक easy तरीका है आपकी वेबसाइट को बनाने का। आपने देखा ब्लॉग तो हम मिनटों से पहले बना सकते हैं। सो बेसिकली मेरे ख्याल तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा आपको लगेगा, 1 और 1.5 आवर। सो जो कि आप ब्लॉग बना सकते हैं अपना खुद का, और बेसिकली कोई भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, कोई कुछ भी बना सकते हैं आप उसके CodeIgniter 4 में, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ब्लॉग और CMS एनीथिंग। So I hope you like this video, and if you like, so please like, share, comment and subscribe this channel, and I will meet you in the next one. Thanks.